जी इस वक्त हम जाने लगे हैं बाहर क्योंकि मेरी एनिवर्सरी की जो ट्रिप निकलने लगे हैं तो शाल जो है ना वो भी थोड़ी एक्साइटेड हो रही है। शाल नहीं जा रहे बाबा। लाइट गई हुई थी और आप यकीन करेंगे सुबह 9:30 गई थी और अब आई है 5 बजे, तकरीबन 5 के बाद बल्कि मगरिब टाइम आई है। तो यहाँ पर ना मैं साथ साथ बना रही हूँ ये सब्ज़ी। अच्छा वैसे इसको देखें, इसको कहते हैं माड़ू। ये देखें ये माड़ू है, ठीक है। और जो है बस मैं साथ साथ बना रही हूँ सब्ज़ी। आज गैस थोड़ी ठीक आ रही है, देखें इतनी आ रही है कि मैं अपना खाना बना लूँगी आराम से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। आज आपके साथ जो है ना 2 दिनों बाद मुलाकात हो रही है। दरअसल मैं कुछ बिज़ी थी। बिज़ी इसलिए थी कि इशाल जो है ना मेरी बेटी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे बुखार था, फ़ीवर था। तो बस वो जब बीमार होती है ना तो वो मैं जो है ना बहुत परेशान रहती हूँ। मैं क्या बल्कि सारी माएँ जो है ना अपने बीमार होने पर इतनी परेशानी नहीं होती जितने बच्चे बीमार हों कि उनके बीमार होने पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। आजकल वेंसडे को हमारी लाइट सुबह 10 से मगरिब तक चली जाती है, तो इसलिए हम जो इस तरह के काम होते हैं ना, जैसे वॉशिंग मशीन लगाना या कोई डिटेल काम आप घर के करते हैं, सफाई वगैरह, वो हम नहीं करते क्योंकि हमें पता होता है कि आज लाइट जो है ना उससे टुर जाना है और फिर वापस जो है ना बहुत लेट आना है। अरे जी साढ़े माड़ू तकरीबन रेडी हो गए और ये देखें। वैसे ये ना जिंदा जिंदा सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती है, टूटी फूटी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं ना इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं ला रही, कोशिश कर रही हूँ कि खुद ही पक जाएँ शराफत से। और जिस वक्त हम जा रहे हैं एनिवर्सरी की जो पेंडिंग ट्रीट थी वो लेने जा रहे हैं अपने हस्बैंड से। तो यहाँ पर ये वाला कोट में पहनने ये रेड कोट पहनूंगी क्योंकि ड्रेस तो नज़र नहीं आना, वैसे भी कोट आएगा ऊपर क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर और कोट के बगैर विदाउट कोट और कुछ पहने बाइक पे नहीं बैठ सकती। और यहाँ पर जो है ना ये स्टॉलर है, ये स्टॉलर पहनूंगी और बस फिर चलते हैं। और जूते भी दिखा देती हूँ आप। और ये वाले पहनूंगी जूते। और शाल जो है ना सिंपल, उसको मैंने जैकेट पहनाई है क्योंकि गर्मी सर्दी बहुत ज़्यादा है। शाल है सिंपल, ये जैकेट पहन लिया ड्रेस के ऊपर और बस हम अब रेडी होते हैं और चलते हैं। आप भी हमारे साथ चलिएगा। हम जाने लगे हैं, निकलने लगे हैं। तो शाल जो है ना वो भी थोड़ी एक्साइटेड हो रही है। शाल चले। क्या लेना है? एक मिनट। बारबेक्यू किधर है? अच्छा हम कराची बारबेक्यू रेस्टोरेंट आए थे। यहाँ पहले हमने सोचा हम बाहर बैठते हैं क्योंकि अच्छा लग रहा था, लेकिन इशाल की वजह से ना फिर अंदर चले गए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ठंड है और आपको तो पता है ना बच्चों को बचाना ठंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उन्होंने कहा था कि आप अंदर, पहले हम ऑर्डर बाहर कर चुके थे, उन्होंने कहा था कि आप अंदर जाके दोबारा से ऑर्डर कर दीजिएगा। तो बस इशाल ना बार बार कह रही थी कि ये मंगवाएँ, लेकिन हमारे साथ इशाल ने वही खाना खाया था जो हमने खाया था। अच्छा वैसे भूख हो ना हो, लेकिन जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं ना जैसे रेस्टोरेंट वगैरह, तो वहाँ पे वैसे ही अच्छी इतनी मज़े मज़े की खुशबुएं सूंघ के ना आपको भूख लग ही जाती है। और वहाँ पे जो भी स्टार्टर आप जैसे चटनी वगैरह इस तरह की चीज़ें हों तो पहले ही बंदा खाना शुरू कर देता है। और ये हमने मंगवाई थी यहाँ पे चिकन कढ़ाई और साथ में लिटरली ये जो पूरी पराठा है इतना इतना टेस्टी था ना, इसको खा के मुझे लिटरली कराची याद आ गया। कराची में KBC के नाम से एक रेस्टोरेंट होता था और वो ना सारा ओपन होता था, बहुत लिटरली वहाँ इतना मज़ा आता था, हम अक्सर वहाँ जाते थे। और बस ये पूरी पराठा खा के ना मुझे लिटरली कराची याद आ गया। और कराची रेस्टोरेंट BBQ रेस्टोरेंट के नाम से ये गुजरांवाला में है और इनका टेस्ट मतलब अच्छा टेस्ट होता है इनके खानों का ना। इनका जो सूप है ना वो बहुत डिलीशियस होता है, बहुत मज़े का होता है। मैंने पहले पिया था लेकिन आज ना मूड नहीं था क्योंकि पहले हमने सोचा था कि हम ना खाना खाते हैं, अगर बाद में गुंजाइश हुई तो हम पियेंगे, लेकिन लिटरली गुंजाइश नहीं थी। और फिर बस उसके बाद हम घर आने लगे थे। वैसे पहले हमने सोचा था कि हम दिन के टाइम कहीं जाएं, लेकिन दिन के टाइम जो है शाल के बाबा के पास टाइम नहीं होता, इसलिए फिर हम रात में ही गए थे।
और बस शाल को सही तरह से ना कवर करके ड्रेस पहनाने की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि ऊपर जैकेट ही पहननी होती है। और फिर उसके बाद सही से अच्छा पहले शाल ज़िद कर थी आगे बैठना है, लेकिन थोड़ी देर बाद ना मैंने उसको पीछे बिठा लिया था सेंटर में, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि इसको हवा ना लग जाए, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है। उसके बाद लिटरली मैं जो है ना बहुत डर गई हूँ। अब तो बाज़ औक़ात ना मैं उसको ज़रूरत से ज़्यादा कवर करती हूँ और कोशिश करती हूँ सेंटर में बैठे। अब हम आ गए घर और हमने अपने जो है ना वो स्वेटर वगैरह हैंग कर दिए हैं और इशाल ने देखिए अपनी जैकेट जो है ना वो फेंकी हुई है। और यहाँ पे इशाल जो है ना बस कूदो कूद है, यानी कि बस देखिए जंपिंग, ये तो इशाल का जो ना जंपिंग कैसे लगता है मुझे। और टाइम इस वक्त 10:15 हो रहे हैं और इशाल के जो बाबा है ना वो किसी काम के सिलसिले में जा रहे हैं पेशावर। तो आज मैं और इशाल जो है ना वो अकेले होंगे। इशाल आपको अच्छा लग रहा है आपके बाबा जा रहे हैं? नहीं ना? नहीं। अब बाबा के बगैर उदासी हो रही? अच्छा नहीं जा रहे बाबा, आज हमारे पास ही रहेंगे, नहीं जाते हैं। चलो आशी मैं मेरा पिलो सीधा करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है इशाल बाबा का पिलो सही करो। अच्छा नहीं जा रहा ना, नहीं जा रहा, नहीं जा रहे। मैं कोई चीज देखी मैं नहीं जा रहा, मेरी जान। अपना ये शाल का बेबी है और ये कितना क्यूट सा बेबी है शाल का ना। इशाल बहुत खेलती है इस बेबी के साथ और इसको जो है ना कभी फीडर दे रही होगी और डायपर भी बांधती है इशाल अपने बेबी को ना डायपर भी बांधती है और शाल को शाल का बेबी बहुत क्यूट लगता है। और बस अब हम सोने की तैयारी करेंगे। शाल ये सारी अपनी बुक्स वगैरह उठाओ इधर से, ठीक है। और ये बेड हमने क्लीन करके अब हम लगे हैं सोने। और बस अब हमें दीजिए इजाज़त और अल्लाह हाफिज़। शाल से अल्लाह हाफिज़ बेबी।